क्लास 9 के ध्वनि का ये अंतिम पॉइंट है नए सिलेबस के अनुसार। पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराध्वनि कहलाता है। इसे पराश्रव ध्वनि कहते हैं। इस पराश्रव ध्वनि का क्या क्या अनुप्रयोग हो सकता है, कहाँ कहाँ हमारे डेली यूजेज में आता है। तो पहला है विषम आकृति के यंत्रों में। विषम आकृति के यंत्रों में कुछ यंत्र होते हैं सर्पिलाकार, जैसे आप लोग बैंड बाजा अंग्रेजी बाजा में बहुत घुमा घुमा हुआ वाद्य यंत्र को देखे होंगे। बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, तो उसमें पराध्वनि का क्या उपयोग किया जाता है कि उसे साफ करने में बहुत कठिनाई है, तो उसे एक मार्जक विलयन में डाल दिया जाता है। मार्जक विलयन में उस यंत्रों को डाल दिया जाता है और फिर उसमें पराध्वनि उत्पन्न किया जाता है। पराध्वनि उत्पन्न होने के कारण वह मार्जक विलयन उसके अंदर घुस जाता है, पराध्वनि उत्पन्न होता है, तो गंदगी के कण जो होते हैं मार्जन विलयन में मिल जाते हैं और वो साफ हो जाता है। ठोस पिंडों में जैसे मान लीजिए पुल बन रहा है या दीवार बन रहा है ना, तो उसमें कहीं कोई दरार है, तो उसका पता करने के लिए, क्योंकि जब उसमें पराध्वनि पास किया जाएगा तो जहाँ दरार रहेगा वहीं दरार से वह टकरा करके वापस हो जाएगा। और बाय द वे अगर उसमें कोई दरार नहीं है, सीधा है, तो वह सीधा पास कर जाएगा। तो अगर पराध्वनि टकरा कर वापस आ रहा है, इसका मतलब उसमें या तो कोई दरार है या कहीं कोई छेद ये सब है। ईसीजी, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है हृदय के स्पंद को चेक करने के लिए होता है कि यह बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, कि एकाएक बढ़ जाता है कि एकाएक घट जाता है। तो इसमें भी पराध्वनि उत्पन्न किया जाता है ताकि ये पता करने का कि हार्ट बीट कब बढ़ जाता है कब घट जाता है। ये सब चीज़ों में भी इसका उपयोग होता है। ये खास करके हृदय रोग का पता करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जैसे आपके शरीर के अंदर बहुत से, जैसे पेट में या कहीं कोई रोग हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूमर हो सकता है या ट्यूमर को गांठ भी कहते हैं, या कहीं कोई गड़बड़ी हो सकता है, तो उसका पता करने में पराध्वनि का कैसे उपयोग होता है कि हमारी मांसपेशियों में पराध्वनि उत्पन्न किया जाता है। और मांसपेशियों में उसकी जो चाल होती है, मांसपेशियों का जो घनत्व होता है, और जहाँ ट्यूमर बनेगा वहाँ का घनत्व अधिक होता है, तो ट्यूमर के जगह वह अलग तरह का व्यवहार करती है। इससे पता चलता है कि इस अंग में आपका ट्यूमर है, या पथरी का पता करने के लिए। और एक जो होता है पथरी, आपको प्राय जो स्टोन टाइप का होता है, उस स्टोन टाइप में क्या होता है कि उसको पराध्वनि का उपयोग करके वहाँ तक पाइप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब वहाँ क्या होता है कि आपको पराध्वनि उत्पन्न किया जाता है। पराध्वनि उत्पन्न होने के कारण वह छोटे छोटे कण के रूप में टूट जाता है। ज़्यादा छोटा कण होता है तो पेशाब के साथ बाहर आ जाता है, और थोड़ा बड़ा टुकड़ा रह जाता है तो उससे बाहर कर दिया जाता है। यह ध्वनि चैप्टर का 7 नंबर का वीडियो है। इस तरह आपका ध्वनि चैप्टर का जो होता है वीडियो मैंने पूरा डाल दिया है। आपका कमेंट आना चाहिए कि अगला कौन सा चैप्टर डालें ताकि आपको सहूलियत हो।